अब हम पढ़ेंगे इलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन ये चॉइस है, बाय चॉइस। बाय चॉइस हम प्रेगनेंसी को किस तरह टर्मिनेट करते हैं। ये हम क्यों करते हैं, ये दो रीज़न के लिए करते हैं। या तो मेडिकल कोई रीज़न है, मदर हेल्थ या फीटस हेल्थ, ये प्रेगनेंसी मदर हेल्थ के लिए ठीक नहीं है तो हम इसको मेडिकल रीज़न में डालते हैं। या इसका सोशल कोई रीज़न है, सोशल रीज़न के लिए हम इसको टर्मिनेट करते हैं। तो मेडिकल सोशल रीज़न के लिए हम प्रेगनेंसी को खुद टर्मिनेट करते हैं, उसको हम इलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट 50% ऑफ ऑल द प्रेगनेंसी यूनाइटेड स्टेट्स आर अनइंटेंडेड। ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी होती है ज़्यादातर कंट्रीज़ में वो अनइंटेंडेड होती है, वो नहीं चाहते कि बच्चा पैदा हो लेकिन प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी। सम 25% ऑफ ऑल द प्रेगनेंसी एंड इन इलेक्टिव एबॉर्शन। इसमें से जो 50% है, इनमें 25% जो प्रेगनेंसी होती है जो अनइंटेंडेड होती है, अनइंटेंशनल होती है, वो इलेक्टिव एबॉर्शन के ज़रिए ख़त्म की जाती है। ऑप्शंस फॉर इलेक्टिव एबॉर्शन डिपेंड ऑन गेस्टेशनल एज एंड पेशेंट प्रेफरेंस। तो इसके दो तीन मेथड्स हैं हमारे पास कि हम किस तरह इलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं। तो ये गेस्टेशनल एज पे डिपेंड करता है कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है इसका गेस्टेशनल एज क्या है, और ये मदर की प्रेफरेंस पे। इफ़ फीवर, वोमिटिंग, purulent discharge and hemodynamic instability are seen after an elective abortion, septic abortion should be suspected. So if there is purulent discharge, fever, vomiting, and hemodynamic instability, like there is hypotension, decreased blood pressure, hypotension, and there is hypothermia, like temperature is decreased. So in this condition, decreased temperature, so in this condition we should suspect सेप्टिक एबॉर्शन। सेप्टिक एबॉर्शन वो एबॉर्शन होते हैं जो एबॉर्शन के वक्त हम अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के बाद ये जो जेनिटल ट्रैक्ट है इनका इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं सेप्टिक एबॉर्शन। ये जो सेप्टिक एबॉर्शन है, दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी दैट रिक्वायर्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड इमीडिएट सर्जरी टू रिमूव इन्फेक्टेड टिश्यू। तो इन्फेक्टेड टिश्यू को हम डायलेशन एंड क्रोटाज के जरिए रिमूव करते हैं, और इसके साथ हम यूज़ करते हैं ट्रिपल रिजीम एंटीबायोटिक। 3 एंटीबायोटिक एक साथ देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है ये सेप्टिक एबॉर्शन। ये सेप्टिक एबॉर्शन ये हमने स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के टाइप्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इलेक्टिव टर्मिनेशन के चॉइसेस क्या है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, मेनली जो 90% एबॉर्शंस होते हैं इलेक्टिव टर्मिनेशन प्रेगनेंसी वो होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और जो 10% होते हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर में ये एबॉर्शन करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट इसका क्या है, अप टू विच डेट हम, अगर 49 डेज ऑफ गेस्टेशनल एज है और हम इलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी चाहते हैं तो हम लो डोज में प्रिस्टोन देंगे प्लस ओरल और वेजाइनल मीजोप्रोस्टोल। ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये प्रोजेस्टेरोन है। तो ये दोनों 49 डेज तक हम ये दोनों देते हैं जिससे हम इलेक्टिव टर्मिनेशन करते हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, 49 डेज ऑफ गेस्टेशनल एज तक हम IM और ओरल मेथोट्रेक्सेट देंगे। मेथोट्रेक्सेट एक एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है, प्लस ओरल और वेजाइनल मीजोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। सो ये दो ड्रग्स हम दे सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो बाहर निकल आएगा। वेजाइनल और सबलिंगुअल और बकल मीजोप्रोस्टोल हाई डोज 59 डेज तक अगर हम चाहते हैं कि इलेक्टिव टर्मिनेशन हो तो हम रिपीटेड 3 टाइम्स वेजाइनल, सबलिंगुअल या ज़बान के नीचे, या बकल मीजोप्रोस्टोल हाई डोज मीजोप्रोस्टोल जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है वो देते हैं। सर्जिकल मैनेज में हमारे पास क्या है, 13 वीक्स ऑफ गेस्टेशन है या इससे ज़्यादा का एज है और हम 13 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक हम इलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी चाहते हैं तो फिर मैनुअल यूट्राइन एस्पायरेशन। मैनुअल यूट्राइन एस्पायरेशन ये एक प्रोसीजर है, एंड डायलेशन एंड क्योरेटाज। डायलेशन एंड क्योरेटाज विद वैक्यूम एस्पायरेशन, हम एक स्पिकुलम अंदर डालते हैं और इससे जो प्रोडक्ट कंसेप्शन है उसको बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम। तो इसके अंदर डायलेशन एंड क्योरेटाज विद वैक्यूम एस्पायरेशन। सेकंड ट्राइमेस्टर में ये जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी होती है ये यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के ज़रिए ख़त्म की जाती है। लेकिन अगर कुछ को पता नहीं चलता, या पता तो चल जाता है लेकिन अगर कुछ का ये बाद में ख्याल आता है कि हमने ये प्रेगनेंसी ख़त्म करनी है सेकंड ट्राइमेस्टर में या मेडिकल सोशल रीज़न की वजह से, तो 10% एबॉर्शंस सेकंड ट्राइमेस्टर में आते हैं। इसके क्या मेथड्स है, ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट, इंडक्शन ऑफ लेबर। टिपिकली हम लेबर को इंड्यूस करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे और मीजोप्रोस्टोल देंगे 13 to 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन विद प्रोस्टाग्लैंडिन। एमनियोटोमी, एमनियोटोमी हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है ये
एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है। हम इसमें रप्चर करेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा। इसको हम कहते हैं एमनियोटोमी। एंड ऑक्सीटोसिन एक टोकोमेट्रिक ड्रग है जो कि यूट्राइन वाल में इसके रिसेप्टर मौजूद होते हैं और ये यूट्राइन वाल की कंट्रैक्शन को एनहेंस करती है, जिसकी वजह से ये लेबर कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है और बच्चा बाहर आता है। बच्चा ये जो फीटस है वो बाहर आ जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हम डायलेशन एंड क्यूरेटाज करते हैं।